अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम तो ठंडी रही, मगर फॉर्मर क्रिकेटर के अंदर जो था सब बाहर निकाल के रख दिया और बता दिया कि केले कैसे खाने हैं और फिर चैलेंज क्या है और फिर किस क्रिकेटर ने किसके साथ क्या क्या किया था, तो वो सभी सामने आ रहा है। फिर बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या होने जा रहा है पहले सेमीफाइनल में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ है और किंग ने क्या किया, तो सबसे वो तो पूछेंगे। तो जनाब इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक ने तो क्रीज से बाहर निकल के छक्का भी लगा दिया है। अभी हमारा क्या हाल हुआ है, बॉल कर दी वो तो शुक्र करो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, हमें लाहौर में नहीं हराया, वरना वो तो कहते हैं कि आपको घुस के मारा है। लेकिन हमारे सकलैन मुश्ताक साहब तो ये कह रहे हैं कि अगले 10 टेस्ट ODI और T20 करा लो, लग पता जाएगा किसमें कितना दम है। सही यार, बातों से क्या बातें, क्या वो बात यह है कि आपका खूंटा अगर जो है ना वो तगड़ा है ना, तो आप ऑल फॉल बात भी करते रहो ना, तो छोड़ दीजिए इस बात को, हैं? आपका खूंटा अगर तगड़ा है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी वो सुना दूं आपको, जो मेरे पास उन्होंने एक मैसेज उन्होंने भेजा है। अब नहीं, क्यों? अभी नहीं, वक्त आने पर सुनाऊंगा। सुनवा सकते हैं, सुनवा सकते हैं, आप नहीं सुनवा सकते। सुनवाएंगे तो आप ही को सुनाएंगे, जी को ही सुनाएंगे, जो कुछ भी है वो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कह रही है ना कि निकल के छक्के मारे। यार मुझे भी किसी ने कहा था, यार काश तुम उस बॉल पे निकल के छक्का मार देते तो वो जावेद भाई को जितना माल मिला वो तुम्हें मिल जाता। अच्छा। भाई साहब, हम लोग सेंसिबल और मुल्क की बातें करने वाले हैं। ये हवाई फायरिंग जो कर रहे हैं ना बैठ के, हम वो नहीं है। तो सकलैन मुश्ताक हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हवाई फायरिंग और है क्या? लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आया, चलो खुद तो वो आ रहे हैं, लेकिन शादाब के लिए भी बनाई जा रही है स्पेस। 2023 का गालिबन वर्ल्ड कप था, कैसे हम रुस्वा होके उससे बाहर निकले। अच्छा मुझे ये बताइए, परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, तो किस बेस पर उनको वापस लेके आया ये क्या? अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि कौन सी गीदड़ सिंगी है, मुझे बता दें। अगर ये कहते हैं कि अच्छा, किसी ने बोला कि ये बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो ऐसे बहुत कुछ किया हुआ है, तो भाई विक्ट्रीज और अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट बताओ ना, सिवाय ये कि कुदरत का निज़ाम आ गया है। और भाई कुदरत का निज़ाम अल्लाह को, भाई देखें हम सब उसको मानने वाले हैं, समझ रहे हैं आप? अब ये आप क्या हमें वो दे रहे हो, तालीम दे रहे हो क्या? हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि क्या है कुदरत का निज़ाम है या किसका। कि भाई पहले मेहनत तो करो। तो मैं बात यह है कि ये सब हम जानते हैं। ओ भाई, ये बेकार की बातें हैं। आप ठीक है, आपका मैंने जैसे कहा कि आपका कोटा बहुत तगड़ा है, सही आप रहेंगे। लेकिन एक बात नकी भाई, आप दोनों के लिए, कि आप ये बताएं कि ये क्या शुरली छोड़ी गई है, कैसे बना सकते हो आप यार एक आदमी को ऐसे कप्तान? देखो सच्ची बात है, वो ठीक है, अच्छा फॉर्मर प्लेयर ने कह भी दिया, आपको भी पता है कि राशिद ने उनको थोड़ा सा सर, लेकिन उनसे दिलासा दिया हुआ ना, तो उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं की। उन्होंने कहा मैं कप्तान बनने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं नंबर 4 पर, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ। ये सवाल हुआ, इस बात के वो जवाब ये दे रहे हैं। ये सवाल, परफॉर्मेंस उनकी कहाँ है, किस बेस पे वो बातें कर रहे हैं? शादाब पे तो आप जवाब दिएगा, साथ साथ अभी आप अली भाई के लाइव शो में बैठे थे, आपने मोहम्मद यूसुफ का किस्सा सुनाया कि किस तरह खिलाड़ी एक दूसरे की तारीफ करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचते हैं। तुम भी हो, तुम्हें भी सब पता है, आप थे उस वक्त उस चैनल पे। अच्छा। सब सुना है आपने। एक और जो है ना ऐसा आदमी, जो मैं अगर मुझे झूठा कोई कहने वाला होगा तो ये बैठे। उन्होंने ये तक किया था कि बाद में फाइनल में बैठने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। इतनी डर, इतना खौफ। आप तो माशाल्लाह बड़े होटलों में आन के लाहौर से ठहर रहे थे, आपको अल्लाह आप क्या था उस वक्त भी सकलैन की तारीफ करी जा रही थी, आपने कुछ बात किया ना, मैंने बताई ना आपको, और आपके सामने वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लो कि बात ये, उनके साथ एक साहब आते थे। चैनल बता दें कौन सा चैनल? जियो था ना, जियो पे थे ना आप जियो के उसमें बिल्कुल एक्टिव आदमी थे, सब पता है। मतलब यहाँ ये नहीं अभी जी के एक्टिव आदमी है। तो आप खुद बताएं कि मतलब एक लोग यहाँ पर
यहाँ सू करने का वो नहीं है ना, वरना कई बातें ऐसी हैं कि आदमी सू कर दे बस। सर कहने का मतलब ये कि एक पूरा बनाया गया था, जैसे शादाब को अभी लाया जा रहा है, ऐसे पहले भी होता था कि किसी को अगर क्रिकेट बोर्ड में लाया जाता था तो तारीफें की। सर ये 4-5-6 का टोला जो था ना, जी टोला, वो एक दूसरे की तारीफ, 4-5-2 का नाम ले देता हूँ, यूसुफ भाई हैं और ये जो को मेरे सामने हुआ है, उसमें फिर विकी भी आ जाते हैं किसी उसमें घूम घाम के सब, और भी 1-2 आते हैं बड़े प्लेयर हैं, वो तारीफ कर देते हैं जी, उनको इधर लगवा देंगे कोचिंग में ये वो। तो वो केस तो यही था ना कि वो साहब आए हुए थे उनके साथ, मोतबर आदमी है बहुत अच्छा, आप जानते, मैं नाम इस वक्त बोल रहा हूँ। तो वो बैठे थे तो क्वेश्चन वहाँ पे हुआ कि भाई किसको लाना चाहिए कोचिंग में ये, और बढ़ चढ़ के वाह जी इसको सकलैन को, भाई हम दिल से मानते हैं, बड़ी परफॉर्मेंस है अपनी जगह, मगर ऐसे कह के आओगे ना और काम कुछ नहीं होगा तो फायदा कुछ नहीं। ये इसी मुल्क में हो सकता है क्योंकि आप लोग बीच से भाग गए थे ना, आप लोग कहाँ थे यहाँ, आप तो वो, मैं जो एक अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि वो साइबर के परिंदे जो है ना, साइबेरियन परिंदे, अब वो हैं सब, अभी कुछ होगा उठ के चले जाएंगे सब। तो उस स्टोरी तो सुनने हैं, अब मैं स्टोरी सुना तो उन्होंने मुझे कह दिया कि वो सकलैन। तो वो जब वक्फा हुआ तो वो साहब जो बैठे थे उन्होंने कहा यार सकलैन तू अजीब आदमी है, इसी तरह के अल्फाज थे, अजीब आदमी है, कमरे में ऐसे ही बैठ, तो यार तेरे साथ बंदा बैठा हुआ है तो उसके लिए बात ही नहीं कोई की। तो अब मुँह इतना, बात यह है कि ये कौन है, अभी कौन सा अल्फाज बहुत ख़राब निकल जाएगा मुँह से, वो ये लोग हैं, कौन सा हज़फ कर देते हैं हम, नहीं हज़फ नहीं काटने, नहीं मैं अल्फाज निकालूंगा ऐसा सही अल्फाज, नहीं कुछ नहीं निकाला है, नहीं वो मतलब मुनाफिक यूसुफ मुनाफिक है, ये मुनाफिक है यार, ये मुनाफिक लोग हैं जो मुंह पे कोच और पीछे कोच। यार क्रिकेट को आप कोचिंग कर रहे हो, सुनो यार आप बात सुनो, क्रिकेट को आप कोचिंग कर रहे हो, आप वहाँ पे सारा अपने तो आप वहाँ पे सारी तबलीग लगा दी आपने, सारी सच्ची बता रहा हूँ, आपने सारी वो वाली, ओ भाई क्रिकेट आपसे पूछा जा रहा है ये नाकामी क्यों हुई, एक तो आते ही नहीं थे आप, इसलिए नहीं आते थे कि आपसे बात ही नहीं होती थी किसी बारे में, लेकिन आप जब आते थे तो आने के बाद क्या बात कर रहे हैं, उसका उसूल है, उसका ये है, उसका सबको मालूम है यार, हम मुसलमान लोग हैं, लेकिन क्रिकेट का बताओ क्या हुआ। अभी आप कह रहे हो 10 मैच वो खेल ले, 10 मैच वो खेल ले, मैं मानता हूँ कि इंडिया को हमारे साथ खेलना चाहिए, थोड़ा लंबा खेलें तो अच्छी बात है, बट ये तो तुम अपने लिए राह खोल रहे हो यार। अच्छा, यानी भारत की तारीफ करके सकलैन मुश्ताक अपनी राह खोल रहे हैं कि मैं 3-4 महीने का मुझे बना देंगे, यानी 10 टेस्ट और 10 ये मिला के 3-4 महीने तो हो ही जाएंगे ना, तो माल पकड़ लो, अब ऐसे भी है माल पकड़ लो, वह खत्म। तो ये वाली सकलैन मुश्ताक की बात हो रही है, मेरे पास एक ट्वीट मौजूद है, अब्दुल रऊफ खान ने ये ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि सकलैन मुश्ताक को हेड कोच लगाना आकिब जावेद और वक़ार यूनिस, मिसबाह उल हक से भी बदतरीन फैसला होगा, ये डिजास्टर साबित होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सही भाई साहब, अब ये देखो सभी कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं अकेला कह रहा, बात ये है इनकी अचीवमेंट है क्या, ये गिना दें अचीवमेंट, वक़ार की अचीवमेंट बता दें और मिसबाह की अचीवमेंट बता दें और कई अचीवमेंट बता दें, जो भी हैं उनकी क्या अचीवमेंट है आप मुझे बताइए, लेकिन मैं उनको भी कसूरवार समझता हूँ जो इनकी फेवर करते हैं। अच्छा, कसूरवार इसलिए देखें, अभी भी चेयरमैन साहब को मेरा ख्याल, अब मैं क्या बात करूं, चेयरमैन साहब ने जैसे टीम को ढीला छोड़ा था ना, इसी तरह वो जो स्टेडियम की आ रही है ना वो वीडियोस, मुझे लगा उनको भी ढीला छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि यार ये लोग कर लेंगे। अब उनके कान पकड़ लें कि भाई ये तुमने क्या किया, हमें तो अब मुझे नहीं पता कि बाहर के लोग क्या इस बात पे, ये जो वीडियो पे क्या दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो नहीं बोल रहे होंगे। अच्छा सर, बाबर आजम क्या ताकतवर कप्तान थे, क्योंकि आपके टेन्योर में भी थोड़ा बहुत साथ तो रहा है आपका भी, बाबर हफीज ने कहा है कि इससे स्ट्रॉन्ग कप्तान नहीं था, यानी मनवा लेते थे। देखो हमारे टाइम में जो था ना, हमारे टाइम में, और वैसे भी इंजी हमारा जो था आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग पर्सन था, लेकिन हम हमेशा जब से हम खान साहब के टाइम से कप्तान जो है ना, वो तो खैर बिल्कुल ही अलग ही थे कि वो जिसको चाहे इधर से उधर कर देते थे कि भाई उनकी मर्जी है, भाई मैं कप्तान हूँ, बगैर कप्तान के
कोच के, ये तो बेफजूल चीज़ है कि आप टीम बनाने की बातें कर रहे हैं। सही। सुने बैठ के, फिर सिलेक्टर भी होने चाहिए स्ट्रांग, कह सकें कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन कप्तान और कोच को हम टीम देते हैं, समझ रहे हैं आप। आगिब साहब ने क्या किया, वो तो ऑल इन ऑल थे ना। मुझे तो नहीं लगता कि रिजवान की मतलब की टीम कोई दी है, उसने मना किया। रिजवान ने अगर अपना कोई डाल लिया है तो वो खामोश हो गया। खुशदिल से मुतालिक बात आती है कि रिजवान के कहने पर खुशदिल को लिया गया, लिया होगा सर, वो जो कह रहा, अच्छा इसको नहीं तो इसको ले लो, इसको नहीं तो इसको ले लो। मैं कह तो रहा हूँ कि आप इलाकाई उसमें मत जाओ, हम आप पाकिस्तान की बात करो, हैं जज्बाती बात नहीं है ये वाली लाइन पाकिस्तान की नहीं। मोहसिन भाई की लाइन नहीं, मोहसिन भाई के जो अल्फाज है ना वो ठीक बात है। लेकिन अभी आपने मोहसिन खान साहब का गालिबन जिक्र किया, तो उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा, मेरे ख्याल से उन्होंने किसी चैनल से बात करते हुए कहा है कि भाई विराट कोहली कुछ नहीं है बाबर के आगे। नहीं यार, ये अपने अपने उसकी बात है, मैं ये नहीं कहता। बाबर अपने मुल्क के हिसाब से ठीक है, हाँ अपने मुल्क के हिसाब से ठीक होगा, ठीक है। सो अब सुन लेना अपने सर, उसने रन्स किया यार, ये उस तरफ पर्सनल वाली बातें होंगी ना, वो तो बहुत कुछ है। अच्छा, वो डेटा बहुत है ना। अच्छा तो बस ठीक है, डेटा बहुत है, डेटा बहुत है सर। वो बोले ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वो कुछ दिया, कुछ तो गड़बड़ पता करो, दिया कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अभी ये वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। हमने बात कर ली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, मगर सेमीफाइनल की बात रह गई और किंग कोहली की बात रह गई, तो जरा ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं।